खुशी है, जो अपनी खुशी है वो यहाँ पर साझा करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ आप जहाँ भी नजर डालेंगे देखिए किस तरीके से लोगों ने होली खेली है। होली खेलने के साथ साथ स्थानीय मंदिर में ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई है। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए संदेशखाली की महिलाओं ने एक लड़ाई लड़ी, जिस पर अब उन्हें नाज है। और यही वजह है कि मंदिर में पूजा कर रही है। स्थानीय मंदिर है ये संदेशखाली का, जहाँ पर महिलाएं उमड़ी हुई है पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मिठाई भी बांटी जा रही है। मिठाई बांट करके यहाँ मैंने खाया मिठाई का खिला करके यहाँ पर जो ये अपना खुशी है, जो अपनी खुशी है वो यहाँ पर साझा करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ आप जहाँ भी नजर डालेंगे देखिए किस तरीके से लोगों ने होली खेली है। होली खेलने के साथ साथ स्थानीय मंदिर में ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई है। और इसीलिए ये भगवान को धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस पूरे गाँव की जो मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ स्थानीय लोग, उनसे सुनते हैं। आज होली मना रहे हैं, आज तो होली भी नहीं है। होली नहीं है, लेकिन शेख शाहजहां जो यहाँ का डॉन था वो पकड़ा गया, इसीलिए खुशी मना रहा है सब। हम लोग बहुत मतलब इतना बुरा हालत था हमारा, मतलब कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। हमारा बेटियाँ, हमारा लड़कियाँ, हमारा बहनें उनसे बहुत डरते थे। उनका संगो फंगो जो इतना उन लोगों का जो लड़का वगैरह आते बाइक लेके आएगा, आने के बाद कोई भी लड़की, कोई भी अगर बड़ी असर लड़की अगर पसंद आए हो तो उसको उठा के लेके जाएगा, रात गुजारेगा, रात गुजरने के बाद सुबह फिर उन लोगों को छोड़ देता है। ऐसे उन लोग करते थे। हम लोग इतना डरते हुए थे, मतलब कि ना उनके सामने जाके बातचीत नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जाके वो पकड़ा गया है, इसीलिए सब खुशी मना रहा है। लेकिन वो पकड़ा गया, फिर भी अभी उनका जो साइड पार्टनर है वो भी अभी भी घूम रहा है। फिर भी हम लोग खुशी मना रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको भी पकड़ना पड़ेगा। और हम चाहते हैं उनको फांसी दी जाए। आप जो खुशी मना रहे हैं और जो मांग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें भी देखिए कि महिलाएं किस तरीके से जो उनके स्थानीय रिवाज है वो उस हिसाब से यहाँ पर होली खेल रही है, जश्न मना रही है, खुशी जाहिर कर रही है। और यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शाहजहां शेख ने जो किया अब उसे उसका दंड भुगतना होगा, उसे उसका भरपाई भी करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल के साथ मैं मीनाक्षी रजा, रिपब्लिक भारत, संदेशखाली। और मैंने ये बात पहले भी बताई कि जब मैं इस गांव में पहले आई थी तब जो माहौल था वो कितना तनावपूर्ण था, और आज जब मैंने एंट्री की तब मैंने देखा कि कितना ज़्यादा सकारात्मक माहौल है। और यहाँ पर महिलाएं किस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, वो तस्वीरें देखिए। आज आपको सबके सब गुलाबी नजर आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने होली खेली है और यहाँ पर अपनी खुशी मनाई है। जो स्थानीय मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना की है। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करते हैं। शाहजहां शेख का यहाँ बहुत खौफ था, किस तरीके से परेशान करता था महिलाओं को? शाहजहां तो वो जिस टाइम से फ़ोन के बताया था उसी टाइम से वो बोला था मीटिंग के लिए, कोई रात हो कोई दिन हो, इसी टाइम पे वो जो महिला है वो सब महिला को लेकर उसका पार्टी ऑफिस के मीटिंग के ले जाती है। कोई जाती है तो तार बहुत हाल भालो होता है, और नहीं जाती है तार हाल तो कुछ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है। इसी टाइम वो जो ये सब बोलकर वो संदेशखाली महिला, वो जो को गांव का महिला है, वो मीटिंग के लिए वो गलत काम करती है, खतरनाक, माने खूब चीज़। यानी कि अगर बात मन की नहीं होती थी तो परेशान किया जाता था। आप भी कुछ कहेंगी? आपको हिंदी आती है? नहीं आती। अच्छा, आज आपने होली क्यों खेली है ये तो बताइए, बंगला में ही बता दीजिए। आनंदे শেখ खुशी অ্যারেস্ট হয়েছে, আনন্দে আমরা খুশিতে হোলি খেলছি। রিপাবলিক বাংলার নামে, সন্তুর নামে আমরা একটা মানসিক করেছিলাম আমাদের এই মন্দিরেতে। देखिए प्रियंका, यहाँ के लोग जो है वो रिपब्लिक को लेकर के, रिपब्लिक नेटवर्क को लेकर के किस तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन ये महिलाओं की तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए कि जो महिलाएं कल तक घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, डर था, खौफ था, ये महिलाएं दर दर भटकती थी जाकर के कि हमारी FIR दर्ज कर लीजिए। लेकिन वो शाहजहां शेख के पास जाना होता था, उससे हस्ताक्षर करवाने होते थे, तब जाकर के यहाँ केस दर्ज होता था। लेकिन आज जैसे ही शाहजहां शेख को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है, यहाँ जो खुशी का माहौल है, जो खुशी का आलम है, वो एक अलग ही फिजा में देखने को मिल रहा है। यहाँ की फिजाएं बदल गई है और यहाँ की महिलाएं उसी खुशी में रंगी हुई नजर आ रही है। एक दूसरे को मिठाई खिला रही है, मिठाई खिला करके उनका जो मुंह है वो मीठा करवाया जा रहा है। यहाँ गांव में बच्चे बाहर निकले हुए हैं, जो गांव के लोग हैं वो बाहर निकले हुए हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का धन्यवाद कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ से थोड़ी दूर में जो स्थानीय मंदिर है वहां पर भी थोड़ी देर पहले पूजा अर्चना
माहौल पहले से बेहतर है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं थी वो डरी हुई थी, यहाँ के लोग जो थे वो डरे हुए थे, उनकी जमीन कब्जाई गई है, उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो जो डर का माहौल था वो अब किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये लोग ये जरूर कह रहे हैं कि शाहजहां शेख को फांसी होनी चाहिए। पहले इनकी मांग थी कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं हो, ये प्रदर्शन इसी तरीके से चलने वाला है। लेकिन अभी महिलाएं अब ये भी कह रही है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी से हम बहुत खुश है शाहजहां शेख को, लेकिन अब सबक सिखाया जाना चाहिए। उसने जो किया उसे उसकी भरपाई करनी होगी, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है, बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि सीआईडी भी बंगाल ममता बनर्जी की है, बंगाल पुलिस भी ममता बनर्जी की, तो ऐसे में यहाँ पर न्याय नहीं मिलने वाला है। अच्छा होगा अगर ये केस सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि हमने 5 जनवरी को देखा था जब सेंट्रल एजेंसियां आई थी, ईडी की टीम आई थी, सीआरपीएफ की टीम आई थी, तो किस तरीके से लोगों को उकसाया गया था, जो सेंट्रल एजेंसियों पर किस तरीके से वहां हमला किया जाता, उनकी जो गाड़ियां थी वो तोड़ दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं शाहजहां शेख का जो खौफ था, शाहजहां शेख किस तरीके से लोगों को अपने काबू में रखता था, वो तस्वीरें साफ बताती थी। ममता बनर्जी को लेकर के भी यहाँ पर लोगों में काफी गुस्सा था, नाराजगी थी, जो ये कह रही थी कि महिला के राज में महिलाओं को यहाँ किसी भी तरीके से न्याय नहीं मिलने वाला है। तो संदेश खाली में किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, बिल्कुल अनामिका ये पहले स्टेप उठाया जा रहा था ताकि जो महिलाएं थी, जो शाहजहां शेख से प्रताड़ित लोग थे, उन्हें भरोसा होता कि जो पार्टी है, जो ममता दीदी है, वो उनके साथ है। लेकिन ये फैसला अब जाकर के लिया गया है जब यहाँ पर रिमांड पर भेज दिया जाता है शाहजहां शेख को। अब जाकर के 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ दिन पहले संदेश खाली में पार्थ भौमिक आए हुए थे। पार्थ भौमिक से जब रिपब्लिक भारत ने ये सवाल किया था कि शाहजहां शेख कहाँ है, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या आप शाहजहां शेख के साथ खड़े हुए हैं, तो सवालों से बचते हुए नजर आए थे, चुप्पी साध गए थे, सिल लिए थे उन्होंने अपने होठ। लेकिन अब जब उन्हें पूरा ये भरोसा हो चुका है कि शाहजहां शेख को पार्टी नहीं बचा सकती है, टीएमसी नहीं बचा सकती है, टीएमसी की भी कहीं ना कहीं फजियत होगी, और यही वजह है कि टीएमसी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दूसरी तस्वीर हमने देखी थी, देखिए एक तरफ बशीर हाल कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा है, दूसरी तरफ कोलकाता हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए भेज जाते हैं। यानी कि टीएमसी की तैयारी तो थी कि अग्रिम जमानत मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे, फजियत से थोड़ा बहुत बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर महिलाओं ने साफ आईना दिखाया ममता दीदी को, टीएमसी को, जब नेता यहाँ पर आए हुए थे और उनसे कहा था कि हमें आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर हमें आप पर भरोसा होता, अगर आप हमें अपना मानते, तो पहले तो कुणाल घोष जो कि बाहर ही बताते रहे महिलाओं को, वो बाहर का नहीं कहते, और दूसरी आपने पहले ही शाहजहां शेख के लिए कोई कार्रवाई की होती। लेकिन शाहजहां शेख को लगातार टीएमसी के द्वारा बचाया गया 55 दिन। क्या सरकार को कोई पता नहीं था, क्या बंगाल पुलिस को कोई पता नहीं था? तो इस तरीके से यहाँ पर ये कई सवाल खड़े होते हैं। संदेश खाली में धारा 144 भी लगाई गई थी, लंबे वक्त तक यहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन आज जो माहौल है वो थोड़ा इतर खाली की 2 ब्लॉक में धारा 144 लगाई गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये धारा 144 लगाई गई है। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब सुनवाई की थी तब उस वक्त कहा था कि धारा 144 हटाई जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ एक बार फिर से धारा 144 इंपोज की थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि 2 ब्लॉक है संदेश खाली के जहां पर धारा 144 लगाई गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा ये धारा 144 लगाई गई है। देखिए संदेश खाली 1 और संदेश खाली 2, ये 2 जगह है। संदेश खाली 2 में मेरी मौजूदगी है और अब बताया ये जा रहा है कि संदेश खाली के ही 2 ब्लॉक है जहां पर ये धारा 144 लगाई गई है। क्योंकि पहली बात ये, शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी है, शाहजहां शेख को मानने वाले बहुत सारे लोग थे और उन्हें इन्फ्लुएंस किया जाता था शाहजहां शेख के द्वारा। यही वजह रही कि जब ईडी और सीआरपीएफ की टीमें आई हुई थी तो ईडी और सीआरपीएफ पर हमला होता है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती है, और ऐसे में माहौल ना बिगड़े इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से धारा 144 लागू कर दी है। लेकिन 55 दिन बाद आखिरकार शिकंजा कसा गया है और आखिरकार 10 दिन की पुलिस हिरासत, पुलिस कस्टडी में यहाँ पर भेज दिया गया है।